अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल 5 क्लास। आज हम लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है उर्दू। तो सबक का नाम है जी एक गाय और बकरी। दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें और साथ जुमले बना दिए गए हैं। चिरागा चिरागा जानवरों के चरने की जगह। अच्छा जी, जानवर चिरागा में चर रहे थे। सरापा सर से पांव तक। गाय इंसान के खिलाफ सरापा एहतजाज थी। सलीके तरीका है जी, तमीज़ है, शऊर है, अकल है। इसका मानी बकरी ने सलीके से गाय को सलाम किया। दुहाई फरियाद करना, आओ बका करना, चीखो पुकार करना। गाय ने इंसान के खिलाफ अल्लाह के नाम की दुहाई दी। माजरा कहानी, दास्तान, किस्सा जो कुछ गुजरा हो। वाकया बकरी ने गाय का तमाम माजरा सुना। ज़ेबा नहीं, मुनासिब नहीं। बकरी ने गाय से कहा कि इंसान से ऐसा गिला हम जानवरों को ज़ेबा नहीं। पछताई, शर्मिंदा हुई। गाय इंसान की बुराई करने पर पछताई। एहसान, अच्छा सलूक। बकरी ने कहा इंसान जानवरों पर बहुत एहसान करता है। तायर, परिंदा चिरागा में तायर उड़ रहा था। तयूर, परिंदे चिरागा में तयूर उड़ रहे थे। गिला, शिकवा, शिकायत। गाय अपने गिला पर पछताई। पाला पड़ना, वास्ता पड़ना। गाय ने कहा इंसान से किसी जानवर का पाला ना पड़े। उसके बाद है कालम अलिफ को कालम बे से मिलाइए। क्या समा इस बहार का हो बयां। और मैंने इसका कलर सेम कर दिया है। हर तरफ साफ नदियां थी रवां। कट रही है बुरी भली अपनी है मुसीबत में जिंदगी अपनी। बदले नेकी के ये बुराई है मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। बात सच्ची है बेमजा लगती, मैं कहूंगी मगर खुदा लगती। गाय सुनकर ये शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। कसीरुल इंतखाबी देख लीजिए जी। बकरी और गाय की बातचीत हुई नदी के पास। बकरी ने गाय को देखते ही सबसे पहले इसे किया सलाम। गाय कहने लगी आदमी से ना कोई करे भला। बकरी ने गाय का गिला सुनकर उसे जताया इंसान का एहसान। इस नज़म के शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। नज़म में बयान किया गया चिरागा का मंजर अपने अल्फाज में बयान करें। नज़म एक गाय और बकरी में। चिरागा में घास हरी भरी थी। साफ नदियों में पानी रवा था। ठंडी हवा चल रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे। गोया हर तरफ बहार का समा था। ठीक है जी। और गाय ने इंसान पर अपने कौन से एहसान जताए। गाय ने इंसान पर यह जताया कि वो इंसान के गोश्त और दूध हासिल करने का जरिया है। वो इसका गोश्त खाता है और बेचकर पैसा भी कमाता है। इंसान इसका दूध अपने बच्चों को पिलाकर इन्हें पालता भी है और इसका दूध बेचकर रोजी भी कमाता है। ये मज़े आदमी के दम से हैं। बकरी की इससे क्या मुराद थी। बकरी ने कहा ये मज़े आदमी के दम से हैं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम कायनात की मखलूक नेमतें अशिया इंसान की खिदमत के लिए पैदा की हैं और इन नेमतों से जानवर भी बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं। और ये इंसान का एहसान है कि उसने बकरी और गाय जैसे जानवर को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है और उसे चिरागा में शिकार किए जाने के डर से बेफिक्र होकर चलने का मौका फराहम किया है। बकरी की बात सुनकर आखिरकार गाय को क्या कहना पड़ा। बकरी की बात सुनकर गाय को ये कहना पड़ा कि बकरी गरचे ज़ात में छोटा जानवर है, लेकिन इससे बात सच्ची कही है कि इंसान का जानवरों पर बहुत एहसान है। ठीक है जी। ओके, इस नज़म से हमें क्या सबक हासिल हुआ। इस नज़म एक गाय और बकरी से हमें यह सबक हासिल हुआ कि हमें अल्लाह ताला की इता करदा तमाम नेमतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए और जो नेमतें हमें ज़िंदगी में नामुयस्सर हों उस पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इस सब्र के बदले में जन्नत में दाखिल करेगा और बेहतरीन नेमतों से नवाजेगा। नज़म एक गाय और बकरी में दिए गए किरदारों के बारे में बात करें। आपको किसका किरदार पसंद आया, वजह भी बताएं। नज़म गाय और एक बकरी में दो तरह के किरदार दिए गए हैं। एक हाजिर है, मौजूदा किरदार हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और कुछ इर्द गिर्द जो हैं वो मौजूद हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। जैसे कि परिंदे हैं, इर्द गिर्द मौजूद हैं लेकिन बात नहीं कर रहे, गाय और बकरी की गुफ्तगू में शामिल नहीं हैं।
اچھا، گائے اور بکری ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. دوسرے کردار ہے غائبانہ کردار، جو اس کہانی میں جن کا نام ہے ذکر ہے لیکن وہ اس گفتگو میں شامل نہیں ہیں. بچے اور انسان، یعنی بچے اور انسان گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے. مجھے بکری کا کردار پسند آیا جو تمام نعمتوں کے لیے اللہ کی شکر گزار تھی اور انسان کے تمام احسانات کے لیے اس کی احسان مند تھی. لفظوں کا کھیل دیکھیے جی، یہاں پہ لفظ ہے، حروف دیے گئے ہیں، ان سے ہم نے جانور کا نام بیل بنایا ہے، اور بیل ہل چلانے، سواری اور بار برداری کے کام آتا ہے. یہ اس کا فوائد میں شامل ہے اس کے. اس کے بعد بیڑ ہے، بیڑ سے ہم دودھ گوشت اون حاصل کرتے ہیں. گدھا ہے، گدھا بار برداری اور سواری کے کام آتا ہے. گھوڑا ہے، گھوڑا سواری اور بار برداری کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بار برداری بچوں کو کلیئر کر دیجیے گا کہ وزن اٹھانے کے، ٹھیک ہے جی، یہاں سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور لے جانے کے کام آتا ہے. جملوں کے سامنے واحد الفاظ کے جمع بنا کر جملے مکمل کیجئے. یہاں دیکھیے آپ کو واحد دیے گئے ہیں اور ہم نے جب جملے میں استعمال کیا ہے تو ہم نے انہیں جمع بنا دیا ہے، جیسے مومن سے مومنوں، زائر سے زائرین، قانون سے قوانین، حاضر سے حاضرین اور مضمون سے مضامین. درست جملوں کو غلط جملوں کو درست کر کے لکھا گیا ہے. عرض جو ہے، غلط جملے میں عرض جو لکھا گیا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی، سرزمین، اور درست جملے میں عرض جو ہے وہ درخواست والا عرض ہے جی. ٹھیک ہے. راوی کیونکہ دریا ہے اور وہ مذکر ہے اس لیے ہم نے کہا راوی آج کل خشک ہوتا جا رہا ہے. یہاں ہر امراض کا علاج کیا جاتا ہے، یہاں ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے. جناب پرنسپل صاحب تشریف لائے، پرنسپل صاحب تشریف لائے. جناب یا پرنسپل ایک ہی بات ہے اس لیے ہم نے جناب کو رہنے دیا ہے. آگے دیکھیے جی، شعر دیا گیا تھا آپ کو اور کہا گیا کہ اس شعر میں جو ہے وہ نصیحتیں جو کی گئی ہیں وہ بتائیں. تو ہم نے بتایا ہے کہ درج ذیل نصیحتیں ہیں. جھگڑا کرنا بری بات ہے، اس سے بچو کیونکہ جھگڑا کرنے سے تم کمزور پڑ جاؤ گے اور دشمن تم پر غالب آ جائے گا، یعنی لڑنے کا نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں. دوسرے شعر میں انہوں نے کہا اتفاق سے رہنا چاہیے کیونکہ اتفاق میں برکت ہے، اور ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کی مدد کرو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو دوسروں پر احسان کرتا ہے اس کے ساتھ دوسرے بھی اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں. ایک اور شعر دیا گیا تھا، اس کا بھی ہم نے مفہوم لکھا ہے. اس شعر میں شاعر علامہ اقبال صاحب اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ مجھے برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے اور نیک کام کرنے کی ہدایت اور طاقت دے تاکہ میں صراط مستقیم یعنی نیکی کے راستے پر چل کر دنیا اور آخرت کے کامیاب ہو سکوں اور تیری رضا کا امیدوار ہو سکوں. اس کے ساتھ ہی آپ کا لیسن نمبر 10 جو ہے مکمل ہو گیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.